भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच दूसरे टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर इतिहास रच दिया। पहले तो भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, रविंद्र जडेजा ने मैदान पर खतरनाक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा दिए। वहीं उसके बाद भारतीय टीम के गेंदबाज मोहम्मद सिराज और वहीं दोस्तों आकाशदीप की कातिलाना गेंदबाजी ने इंग्लैंड के बल्लेबाजों को जमकर दोस्तों रुलाया। भारत और इंग्लैंड के बीच का मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था। इंग्लैंड के खिलाड़ी मैदान पर 5वें दिन इस मुकाबले को ड्रा कराना चाह रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर अपनी कातिलाना गेंदबाजी से इंग्लैंड के बल्लेबाजों को आज टिकने नहीं दिया। इंग्लैंड के बल्लेबाज मैदान पर एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगाते रहे, लेकिन भारतीय टीम के गेंदबाज आकाशदीप ने स्टार्टिंग में ही दोस्तों मैदान पर अपनी कातिलाना गेंदबाजी से ओली पोप और हैरी ब्रुक को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। दोस्तों बेहद ही ज़्यादा रोमांचक मुकाबला रहा। आकाशदीप ने अपनी ऐसी कातिलाना गेंदबाजी की कि जिसके सामने इंग्लैंड के बल्लेबाज नतमस्तक हो गए। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए दूसरे टेस्ट मुकाबले का पूरा रोमांचक हाईलाइट वीडियो आप सभी को इस वीडियो में दिखाएंगे। उसके पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। अगर आप भी सच्चे भारतीय हैं और भारत के रहने वाले हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच जब टॉस उछाला गया तो टॉस की बाजी इंग्लैंड के कप्तान वेन स्टोक्स ने पहले दिन जीत ली थी। टॉस की बाजी जीतने के बाद बहुत ही खुश हुए थे। सोचा कि जिस तरीके से दूसरा टेस्ट मुकाबला जीता है उसी तरीके से जिस तरीके से पहला टेस्ट मुकाबला जीता है उसी तरीके से दूसरा टेस्ट मुकाबला भी जीत लेंगे, लेकिन उनका यह सोचना उनके लिए ज़्यादा गलत साबित हुआ। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा दिए। उसके बाद दोस्तों डर लग रहा था कि हो सकता है कि इंग्लैंड के खिलाड़ी अपनी बल्लेबाजी से भारतीय टीम के गेंदबाजों को जमकर कूटें, लेकिन जसप्रीत बुमराह के जाने के बाद जब आकाशदीप का दोस्तों आगमन हुआ तो आकाशदीप ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से इंग्लैंड के बल्लेबाजों को खून के आंसू रुला दिए। वहीं मोहम्मद सिराज भी अपनी फुल फॉर्म में नजर आए। मोहम्मद सिराज और आकाशदीप की जोड़ी ने ऐसी कातिलाना गेंदबाजी कर दी कि इंग्लैंड के खतरनाक से खतरनाक बल्लेबाज भारतीय टीम के खिलाड़ियों के सामने मैदान पर हथियार डाल चुके थे। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच का मुकाबला बेहद ही ज़्यादा रोमांचक था, जिस मुकाबले में भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल ने कई दिग्गज खिलाड़ियों का रिकॉर्ड 26 साल की उम्र में चकनाचूर कर दिया। दोस्तों सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, वीरेंद्र सहवाग, दोस्तों टीम इंडिया के पूर्व कोच राहुल द्रविड़ जैसे खिलाड़ी भी मैदान पर शुभमन गिल की बल्लेबाजी के सामने दोस्तों विदेश में पीछे हो गए। तो कप्तान जो शुभमन गिल ने करके दिखाया है वो आज तक कोई भी खिलाड़ी नहीं कर सका। पहले इनिंग में दोहरा शतक जड़ा, 265 रन बनाए, दूसरी इनिंग में भी 165 रन बनाकर शतक जड़कर एक नया इतिहास रच दिया। दोस्तों टॉस की बाजी हारने के बाद शुभमन गिल ने पहले बल्लेबाजी करने के लिए यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल को भेजा। यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल एक ऐसे खतरनाक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर अगर टिक जाएं तो अकेले ही मुकाबला जिता देने की क्षमता रखते हैं। स्टार्टिंग में तो दोनों खिलाड़ियों ने मैदान पर टिकने की कोशिश की, लेकिन इंग्लैंड के गेंदबाज ने भारतीय टीम को एक बहुत ही बड़ा झटका केएल राहुल के रूप में दे दिया। केएल राहुल मैदान पर सिर्फ 2 रन बनाकर आउट हो गए। इनके आउट होने के बाद मैदान पर सनसनी छा गई कि आखिरकार भारतीय टीम की नैया कौन पार लगाएगा। भारतीय टीम की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए आए भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज करुण नाहिर, जो कि तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हैं। करुण नाहिर मैदान पर टिकने की कोशिश में थे और उधर यशस्वी जायसवाल भी टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों का सामना कर रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ियों को रोक नहीं पा रहे थे। भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर सर पर कफन बांध कर आए थे और आज इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने के लिए मैदान पर दोस्तों उन्होंने खतरनाक बल्लेबाजी की। यशस्वी जायसवाल और दोस्तों
करुण नाहिर की जोड़ी मैदान पर टिक चुकी थी। दोनों ही खिलाड़ियों के बीच में 70 रनों की शानदार पार्टनरशिप हो चुकी थी। दोनों ही खिलाड़ी मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। मैदान पर यशस्वी जायसवाल अर्धशतक ठोंक चुके थे। उधर दोस्तों मैदान पर 30 रन मैदान पर करुण नाहिर भी ठोंक चुके थे, लेकिन भारतीय टीम को एक बड़ा झटका करुण नाहिर के रूप में लग गया। करुण नाहिर मैदान पर 31 रन बनाकर दोस्तों मैदान पर ब्रैंडन कैर्स का शिकार हुए और अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। इनके आउट होने के बाद मैदान पर सनसनी छा गई कि आखिरकार भारतीय टीम के एक के बाद एक खिलाड़ी पवेलियन का रास्ता देखते जा रहे हैं। टीम इंडिया की नैया कौन खिलाड़ी पार लगाएगा और यह मुकाबला क्या वाकई में दोस्तों भारतीय टीम जीत पाएगी या नहीं। इंग्लैंड के खिलाड़ी गेंदबाज भारतीय टीम के बल्लेबाजों पर हावी होते जा रहे थे। यशस्वी जायसवाल मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ निभाने के लिए मैदान पर आए भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज शुभमन गिल। दोस्तों शुभमन गिल वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोक पाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। टीम इंडिया के प्रिंस कहे जाने वाले शुभमन गिल ने वाकई में आज किंग कोहली वाला काम कर दिया। शुभमन गिल अब प्रिंस से किंग बनने जा रहे हैं, राजकुमार से अब दोस्तों राजा बनने जा रहे हैं शुभमन गिल, जिन्होंने मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से सभी के दिलों पर राज कर लिया है। शुभमन गिल ने आते ही मैदान पर चौके के साथ शुरुआत की और इंग्लैंड के गेंदबाज और कप्तान को आगाज कर दिया कि आज भारतीय टीम के खिलाड़ी शुभमन गिल कुछ बड़ा करने वाले हैं। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स मैदान पर सतर्क हो गए और सटीक तरीके से गेंदबाजी कराने की फिराक में थे। मैदान पर यशस्वी जायसवाल टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हुए स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे थे। देखते ही देखते यशस्वी जायसवाल मैदान पर 80 का आंकड़ा पार कर चुके थे और इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर अपनी कातिलाना गेंदबाजी से भारतीय टीम के खिलाड़ियों को रोकने की कोशिश कर रहे थे और दोस्तों उनका एक बार फिर से मंसूबा काम होता नजर आ रहा था। यशस्वी जायसवाल 87 रन बनाकर आउट हो गए। यशस्वी जायसवाल के आउट होने के बाद मैदान पर दोस्तों भारतीय टीम को एक बहुत ही बड़ा झटका लग गया, क्योंकि मैदान पर एक के बाद एक भारतीय टीम के 3 विकेट गिर चुके थे। यशस्वी जायसवाल के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए ऋषभ पंत। ऋषभ पंत एक ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूटा। ऐसी खतरनाक बल्लेबाजी की कि जिसके सामने इंग्लैंड के गेंदबाज थर थर कांपने लगे। ऋषभ पंत और मैदान पर शुभमन गिल का बल्ला गरजने लगा। शुभमन गिल मैदान पर चौके और छक्कों की बौछार करने लगे। उधर ऋषभ पंत तो मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के खिलाफ मैदान पर ऋषभ पंत टेस्ट मुकाबले में T20 से भी ज्यादा खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। ऋषभ पंत ने मैदान पर देखते ही देखते स्कोर को हाई स्कोर में बदलना स्टार्ट कर दिया और महज 52 गेंदों पर दोस्तों 42 रनों की पारी खेल ली। लेकिन उसके बाद ऋषभ पंत कैच आउट हो गए। उनके आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज दोस्तों नीतीश कुमार रेड्डी। जी हां, नीतीश कुमार रेड्डी मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन नीतीश कुमार रेड्डी का बल्ला कोई खास प्रदर्शन नहीं कर पाया। नीतीश कुमार रेड्डी मैदान पर महज 6 गेंदों पर 1 रन बनाकर आउट हो गए और दोस्तों मैदान पर क्रिस वोक्स का शिकार हुए। नीतीश कुमार रेड्डी के आउट होने के बाद मैदान पर सनसनी छा गई कि आखिरकार अब शुभमन गिल का साथ कौन निभाएगा। शुभमन गिल का साथ निभाने के लिए मैदान पर रविंद्र जडेजा आए, जो कि खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी, कातिलाना गेंदबाजी और खतरनाक फील्डिंग के लिए जाने जाते हैं। रविंद्र जडेजा ने मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाना स्टार्ट कर दिया। रविंद्र जडेजा वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोक पाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। रविंद्र जडेजा की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी ने आज मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने मैदान पर रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच का मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था। इंग्लैंड के खिलाड़ी मैदान पर एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे, लेकिन शुभमन गिल और रविंद्र जडेजा को रोक नहीं पा रहे थे। रविंद्र जडेजा ने मैदान पर चौके और छक्कों की बौछार के साथ स्कोर को हाई स्कोर में बदलना स्टार्ट कर दिया। उधर मैदान पर शुभमन गिल भी दोस्तों एक शतक ठोक चुके थे और दूसरे शतक के नजदीक बढ़ते जा रहे थे। देखते ही देखते शुभमन गिल ने मैदान पर दोहरा शतक ठोक दिया और उधर रविंद्र जडेजा मैदान पर 89 रन ठोक चुके थे स्कोर बोर्ड पर। ऐसा लग रहा था कि रविंद्र जडेजा भी मैदान पर शतक ठोक कर ही जाएंगे, लेकिन मैदान पर
रविंद्र जडेजा के बल्ले से गेंद लगी और सीधा फील्डर के हाथों में जा गिरी और रविंद्र जडेजा कैट आउट हो गए। रविंद्र जडेजा के आउट होने के बाद मैदान पर सनसनी छा गई कि आखिरकार अब शुभमन गिल का साथ कौन निभाएगा, क्योंकि शुभमन गिल तो फुल फॉर्म में थे और खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि इनके साथ अगर कोई खिलाड़ी नहीं निभा पाया तो मैदान पर स्कोर 500 के भीतर ही रह जाएगा। लेकिन जब मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए वाशिंगटन सुंदर आए, जिन्होंने मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी की और इंग्लैंड के गेंदबाजों का जमकर सामना किया और शुभमन गिल का बखूबी साथ निभाया। उन्होंने मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी और मैदान पर 31 रन बनाए। 31 रन बनाकर जब वो आउट हुए तो मैदान पर दोस्तों तब तक भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल 365 रन ठोक चुके थे। उनके आउट होने के बाद मैदान पर आकाशदीप बल्लेबाजी करने के लिए आए, जिन्होंने मैदान पर आते ही चौके के साथ शुरुआत की। लेकिन थोड़ी ही देर बाद भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल अपनी छोटी सी गलती से दोस्तों कैच आउट हो गए। शुभमन गिल 369 रन बनाकर आउट हुए, जिन्होंने आज एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। उसके बाद मैदान पर आकाशदीप ने बल्लेबाजी करते हुए स्कोर को आगे बढ़ाने की कोशिश की। उनका साथ निभाने के लिए मैदान पर मोहम्मद सिराज आए, जो कि मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन आकाशदीप लंबा शॉट लगाने के चक्कर में कैच आउट हो गए 5 रन बनाकर। उनके बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए भारतीय टीम के गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा, जो कि 3 रन बनाकर आउट हुए। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने 10 विकेट के नुकसान पर दोस्तों 589 रन ठोक दी स्कोर बोर्ड पर और इंग्लैंड को एक खड़ी चुनौती दे दी, जिसके जवाब में इंग्लैंड के खिलाड़ी मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे। भारतीय टीम के गेंदबाज आकाशदीप और मोहम्मद सिराज ने पहले ही दोस्तों सेक्शन में उनके 3 विकेट गिरा दिए और इंग्लैंड के बल्लेबाजों को जमकर कूट दिया। उसके बाद दूसरे दिन भारतीय टीम के गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने 2 विकेट चटकाए और दोस्तों एक के बाद एक इंग्लैंड के 5 विकेट गिर गए थे। पहले तो जैक क्रॉली और वैन डकेट को पवेलियन का रास्ता दिखाया। वैन डकेट तो पहले खाता भी नहीं खोल पाए। जैक क्रॉली 19 रन बनाकर आउट हुए। ओली पोप और जो रूट भी कोई खास प्रदर्शन नहीं कर पाए। उसके बाद दोस्तों मैदान पर बेन स्टोक भी कोई खास प्रदर्शन ना कर सके, 23 रन बनाकर आउट हुए। इंग्लैंड के खतरनाक बल्लेबाज 5 विकेट गिर चुके थे। इंग्लैंड की तरफ से 5 असफलताएं मिल चुकी थीं। उसके बाद दोस्तों मैदान पर हैरी ब्रुक और उनका साथ निभाने के लिए विकेट के ऊपर बल्लेबाज युवा खिलाड़ी जेमी स्मिथ ने टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम के गेंदबाजों की नाक में दम कर दिया और दोनों ही खिलाड़ियों ने मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हुए 303 रनों की शानदार पार्टनरशिप कर डाली। पहले तो शतक दोस्तों जेमी स्मिथ ने ठोका, उसके बाद हैरी ब्रुक ने भी अपना शतक ठोक दिया और उसके बावजूद भी दोनों खिलाड़ी मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। दोनों खिलाड़ियों के बीच 303 रनों की शानदार पार्टनरशिप हो चुकी थी, जिसमें दोस्तों 158 रन बनाकर इंग्लैंड के खतरनाक बल्लेबाज हैरी ब्रुक आउट हुए। उनके आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए इंग्लैंड के खतरनाक गेंदबाज ब्रैंडन कोर्स, जो कि 7 रन बनाकर आउट हुए और ब्रैंडन कोर्स के बाद दोस्तों मैदान पर क्रिस वोक्स ने 13 रनों की पारी खेली और शोएब बशीर 7 रन बनाकर आउट हुए। इंग्लैंड के एक के बाद एक 10 विकेट गिर गए और दोस्तों भारतीय टीम ने इंग्लैंड से 180 रनों की लीड कर ली। भारतीय टीम के खिलाड़ियों को पहले ही सेक्शन में 180 रनों की लीड मिल गई थी। उसके बाद भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करने के लिए यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल उतरे, लेकिन यशस्वी जायसवाल 22 गेंदों पर 28 रन बनाकर आउट हो गए। उनके आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए दूसरी इनिंग में करुण नाहिर, जो कि 41 रन बनाकर आउट हुए। करुण नाहिर के बाद दोस्तों मैदान पर शुभमन गिल बल्लेबाजी करने के लिए आए, टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करने लगे, लेकिन तब तक भारतीय टीम को बड़ा झटका केएल राहुल के रूप में लगा। केएल राहुल ने 55 रन बनाए। भारतीय टीम के खिलाड़ी शानदार तरीके से बल्लेबाजी करते हुए टेस्ट मुकाबले में T20 की तरह से बल्लेबाजी कर रहे थे और इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। शुभमन गिल का साथ निभाने के लिए मैदान पर आए भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज ऋषभ पंत, जिन्होंने मैदान से पर दोस्तों सिर्फ 52 गेंदों पर ही 65 रनों की शानदार पारी खेलकर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी और मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों को खड़ी चुनौती दे दी। उसके बाद इंग्लैंड की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए शोएब बशीर ने दोस्तों ऋषभ पंत को पवेलियन का रास्ता दिखाया। शुभमन गिल का साथ निभाने के लिए मैदान पर आए भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज रविंद्र जडेजा, जिन्होंने मैदान पर शानदार बल्लेबाजी की। उधर शुभमन गिल मैदान पर अपना शतक ठोक चुके थे और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। शुभमन गिल की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैदान पर दोस्तों एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए स्कोर को आगे बढ़ाया।
शुभमन गिल 165 रन बनाकर आउट हुए। उनके आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज नीतीश कुमार रेड्डी, जो कि 13 रन बनाकर आउट हुए। नीतीश कुमार रेड्डी के आउट होने के बाद वाशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा की जोड़ी मैदान पर टिकी थी। देखते ही देखते रविंद्र जडेजा अपने शतक के नजदीक बढ़ते जा रहे थे, लेकिन दोस्तों तभी शुभमन गिल ने सभी खिलाड़ियों को फिर से वापस बुला लिया और दोस्तों कहा कि आखिरकार अब इंग्लैंड को 610 रनों का टारगेट दे दिया है, इतना टारगेट तो ये पूरा करके दिखाएं। जिसके जवाब में भारतीय टीम के खिलाड़ी गेंदबाजी करने के लिए उतरे और इंग्लैंड की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए जैक क्रॉली और वैन डकेट उतरे। जैक क्रॉली 7 गेंदों पर 0 पर आउट हो गए, अपना खाता भी नहीं खोल पाए। वैन डकेट का साथ निभाने के लिए मैदान पर जो रूट आए, जो कोई खास प्रदर्शन नहीं कर पाए। आकाशदीप ने पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और आकाशदीप ने दोस्तों मैदान पर ओली पोप को भी पवेलियन का रास्ता दिखाया। एक के बाद एक दोस्तों मैदान पर इंग्लैंड के खिलाड़ियों को धूल चटाना स्टार्ट कर दिया। दोस्तों चौथे दिन 5वें दिन का जब मुकाबला स्टार्ट हुआ तो भारतीय टीम के गेंदबाज आकाशदीप ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से एक के बाद एक 2 विकेट चटकाए और दोस्तों ओली पोप और हैरी ब्रुक को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। जेमी स्मिथ का साथ निभाने के लिए मैदान पर बेन स्टोक्स आए, जो कि टिक कर बल्लेबाजी करते हुए धीरे धीरे स्कोर को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दोस्तों बेन स्टोक्स 26 रन बनाकर आउट हो गए। उसके बाद जेमी स्मिथ का साथ निभाने के लिए इंग्लैंड के खतरनाक ऑलराउंडर गेंदबाज आए, जो कि मैदान पर टिकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने फिर से एक सफलता प्राप्त की। उसके बाद भारतीय टीम के गेंदबाज और ऑलराउंडर दोस्तों वाशिंगटन सुंदर ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से एक सफलता भारतीय टीम को दिलाई। भारतीय टीम के खिलाड़ियों के सामने पर एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ियों को रोक नहीं पा रहे थे। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर खतरनाक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। इंग्लैंड के गेंदबाज एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगाते रहे, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूटा। उसके बाद भारतीय टीम के गेंदबाज आकाशदीप और मोहम्मद सिराज की गेंदबाजी ने तो आज ऐसी वाहवाही लूटी कि जिसे देखकर पूरा देश दुनिया हैरान रह गया। आकाशदीप और मोहम्मद सिराज की गेंदबाजी के सामने आज इंग्लैंड के बल्लेबाज मैदान पर रोते विलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच का मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था। बरसात के कारण 1 घंटा 45 मिनट मुकाबला देर से स्टार्ट हुआ, क्योंकि दोस्तों वहां पर बारिश होने लगी थी और मुकाबला 5:10 पर स्टार्ट हुआ, जिसके हिसाब से 80 ओवर का मुकाबला कराया गया। 80 ओवर के मुकाबले में इंग्लैंड को जीत के लिए दोस्तों 498 रनों की जरूरत थी। मैदान पर इंग्लैंड के खिलाड़ी बल्लेबाजी करने के लिए उतरे, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने पहले ही दिन इंग्लैंड के 3 विकेट गिरा दिए थे। इंग्लैंड की तरफ से बल्लेबाजी करने आए दोस्तों जेमी स्मिथ ने थोड़ा टिक कर बल्लेबाजी करते हुए धीरे धीरे स्कोर को आगे बढ़ाने की कोशिश की। इंग्लैंड के खिलाड़ी बस यही सोच रहे थे कि जैसे तैसे आज का मुकाबला दोस्तों जो है या तो बरसात के कारण रद्द हो जाए या फिर मुकाबले में दोस्तों टिक कर बल्लेबाजी करें। अगर आज सही समय तक मुकाबला समापन नहीं हो पाया तो ये मुकाबला ड्रा हो जाएगा, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ी अपनी कातिलाना गेंदबाजी से इंग्लैंड के सभी विकेटों को गिराना चाह रहे थे और इस मुकाबले को जीतकर सीरीज 1-1 से बराबर करना चाह रहे थे। दोस्तों पहला टेस्ट मुकाबला इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने 5 विकेट से जीत लिया था। पहले टेस्ट मैच में भी भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल और ऋषभ पंत और शुभमन गिल ने मैदान पर खतरनाक तरीके से बल्लेबाजी की थी और 5 शतक जड़े थे और मैदान पर इंग्लैंड को खड़ी चुनौती दी थी, लेकिन इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने मैदान पर अपनी तूफानी बल्लेबाजी से भारतीय टीम के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए उस मुकाबले को आसान तरीके से 5 विकेट से जीत लिया था। लेकिन दूसरा टेस्ट मुकाबला भारतीय टीम के खिलाड़ी हर हालत में जीतना चाह रहे थे, क्योंकि दूसरा टेस्ट मैच जीतकर भारतीय टीम के खिलाड़ी 1-1 से सीरीज को बराबर करना चाह रहे थे। दूसरे टेस्ट मुकाबले को जीतकर भारतीय टीम के खिलाड़ी 50 साल से अभी तक जिस मैदान पर भारतीय टीम के कोई भी टीम दोस्तों या टेस्ट मैच नहीं जीती, 9 बार मुकाबला हो चुका है, सिर्फ 1 बार ड्रा हुआ है, बाकी 8 बार इंग्लैंड ने जीता है। तो आज उस रिकॉर्ड को भारतीय टीम के युवा खिलाड़ी, युवा कप्तान शुभमन गिल अपने दम पर तोड़ना चाह रहे थे। तो दोस्तों आप सभी को क्या लगता है कि वाकई में इस सीरीज को भारतीय टीम जीतेगी? दूसरा टेस्ट मुकाबला जो भारतीय टीम जीत पाएगी या नहीं? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय जरूर दें। वैसे दोस्तों भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से
जो स्कोर इंग्लैंड को दिया है दोस्तों, उस स्कोर को पूरा करना इंग्लैंड के खिलाड़ियों के लिए एक बड़ी चुनौती है। भारतीय टीम के खिलाड़ी और कप्तान शुभमन गिल ने अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा दिए। जो तूफानी बल्लेबाजी की है, जो इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हो गई। भारतीय टीम के युवा कप्तान शुभमन गिल की बल्लेबाजी को देखकर देश दुनिया के दिग्गज खिलाड़ियों ने आज भारतीय टीम के खिलाड़ियों को सलाम किया। आखिरकार जो सीनियर खिलाड़ी न कर सके वो भारतीय टीम के युवा खिलाड़ियों ने कर दिखाया और भारत ने दूसरा टेस्ट मुकाबला आसान तरीके से जीता। अगर आपको भी लगता है कि भारतीय टीम टेस्ट सीरीज जीतेगी तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखें।